गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे 3 डिपार्टमेंट के बारे में। सबसे पहला बिहार एलआरसी के बारे में, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार तकनीकी सेवा आयोग और सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का, यानी कि बिहार की जो आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि बिहार एलआरसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म को भरा जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म को अप्लाई कर भी चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी फॉर्म भरने का सोच रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पर क्लियरली मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको मैं पहले ही क्लियरली मैं बोल दूं कि आप ये चीज याद रखिए कि यहाँ पर कुछ ऐसे है स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन को क्लियरली पढ़ा था और मैं अपने लास्ट वीडियो में भी मैं बताया था कि जो भी स्टूडेंट्स है अगर उन्होंने डिप्लोमा सिविल किया है, वो भी 3 ईयर डिप्लोमा सिविल और वो भी आपको जो टेक्निकल बोर्ड है, ठीक है, जैसे बिहार का आपको एसबीटी है, यानी कि टेक्निकल जो बोर्ड है वहां से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि आपका 3 साल का डिप्लोमा और वो किसी स्टेट गवर्नमेंट का जो टेक्निकल बोर्ड है वहां से वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आए हैं और स्टूडेंट्स का पूछना है कि मैं आपको क्लियरली बता दूं, हो सकता है मेरे वीडियो से कुछ स्टूडेंट्स को सही नहीं लगे कि सर पूरा डिटेल से बता रहे हैं, लेकिन जो रियलिटीज है मैंने आपको बिहार तकनीकी सेवा आयोग के टाइम में भी बताया था और मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जिस तरीके से आपका पीएचडी की वैकेंसी सरकार हाईकोर्ट के द्वारा रद्द हुई थी, यूडीएसडी की जो वैकेंसी रद्द हुई थी, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की जो वैकेंसी है जेई की वो रद्द हुई थी, इस तीनों वैकेंसी के रद्द होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, वो है यूजीसी के स्टूडेंट्स को फॉर्म अप्लाई करने नहीं दिया गया था और कोर्ट ने लास्ट में क्या किया, तीनों बहाली को बारी बारी से रद्द कर दिया। रिजल्टेंट क्या मिला, किसी को जॉब नहीं मिला। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सरकार बार बार अपने नोटिफिकेशन में कुछ न कुछ खामी छोड़ती है। आप देख चुके हैं कि पीएचडी के टाइम में, यूडीएसडी के टाइम में, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के टाइम में हर समय गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन में कुछ खामी छोड़ दी गई और जो स्टूडेंट्स हैं वो पटना हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट का फाइनली डिसीजन आया बहाली रद्द करने का। अब मैं आपको बता दूं, इसमें जो एसबीटी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप सरकारी कॉलेज से किए हो या प्राइवेट कॉलेज से किए हो, बिहार से किए हो या बिहार के बाहर से किए हो, वो सभी स्टूडेंट्स अगर वहां की टेक्निकल बोर्ड से आपका डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए, आपको किसी तरीके की कोई कठिनाई नहीं है। प्रॉब्लम कौन कौन से स्टूडेंट्स को है वो मैं आपको एक बार क्लियरली बता देना चाहता हूं कि दिक्कत किन किन स्टूडेंट्स को हो रहा है और प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि उस प्रॉब्लम के लिए आप लोग सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज आप देख लीजिए, प्रॉब्लम हो रहा है चाहे आप एसबीटी के ही स्टूडेंट्स क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका 2 ईयर लैटरल एंट्री है तो उनको प्रॉब्लम आ रहा है फॉर्म भरने में, लैटरल एंट्री वाले को प्रॉब्लम आ रहा है। इसके अलावे आपका ये तो एक हो गया पहला पॉइंट की लैटरल एंट्री को प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है यूनिवर्सिटी डिग्री को, यानी कि यूजीसी वाले को, यानी कि दूसरा जो है यूजीसी को। यूजीसी कहने का मतलब हो गया आप कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, वो फॉर्म को भर नहीं सकते हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तीसरा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है कि एआईसीटी की डिग्री है, एआईसीटी अप्रूवल है, बट वो उनकी जो एग्जाम है, फ्लेटिंग बॉडी है, वो आपको यूनिवर्सिटी है, यानी कि यूजीसी है। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है सिर्फ एसबीटी का जो 3 ईयर जिन्होंने पढ़ाई की है डिप्लोमा सिविल से, वो स्टूडेंट सिर्फ फॉर्म अप्लाई करेंगे। चौथा प्रॉब्लम आ रहा है डिप्लोमा इन रूरल का, डिप्लोमा इन रूरल इंजीनियरिंग या सिविल कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, ये भी क्योंकि ये समकक्ष डिग्री है बिहार सरकार में।
लेकिन ये 4 तरह के स्टूडेंट्स जो है वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये चारों स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर सकते। सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्म भर सकते हैं वो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, चाहे वह एसबीटी हो, चाहे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो, इनके जो स्टूडेंट्स हैं, या बीटी लखनऊ हो गए, इनके जो भी स्टूडेंट्स होंगे वही सिर्फ फॉर्म को भर सकते हैं। आप लोग कंटिन्यूअस अपना प्रिपरेशन करते रहिए, प्रिपरेशन में कमी मत छोड़िए, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। एग्जाम कब तक होगा, बहुत सारे एसबीटी के स्टूडेंट्स का कहना है कि सर एग्जाम कब तक हो सकता है और एग्जाम का क्या पैटर्न होगा। पैटर्न मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऑनलाइन एग्जाम है और एग्जाम का जो सिलेबस है उसका चर्चा मैं आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी कर चुका हूं। अब हम लोग एग्जाम के पैटर्न पे, एग्जाम कब तक हो सकता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप ये चीज याद रखिए कि सरकार चाह रही है कि एक तो बहाली जल्दी हो जाए, लेकिन उसमें कुछ खामी भी छोड़ देती है। गवर्नमेंट का कहना है कि 3 महीने के अंदर में मुझे पूरा बहाली कर लेना है, और वो कैसे करेगी वो सरकार को पता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल नहीं है। तो ये भी अपने स्तर से ये जो 4 स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, चाहे वो लेटरल वाले हो, चाहे यूजीसी वाले हो, चाहे एआईसीटी जो यूनिवर्सिटी की डिग्री वाले वो हो, चाहे रूरल वाले हो, ये चारों स्टूडेंट काफी निराश है। अपने स्तर से ये लोग को जो काम करना है वो कर रहे होंगे, ये भी हो सकता है, और सरकार भी अपने स्तर से जो एग्जाम लेने की तैयारी है वो लगभग कर चुकी है। मैं आपको बता दूं कि जो एग्जाम का जो डेट आया है, डेट अभी आया जारी नहीं हुआ है, बट जो एक्सपेक्टेड डेट है उसकी मैं चर्चा कर लेता हूं कि जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून, यानी कि जून के पहले सप्ताह में, आप याद रखिए 1 से लेके 7 जून के बीच में आप लोगों का एग्जाम होगा। इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि 1 फर्स्ट वीक ऑफ जून में बिहार एलआरसी का एग्जाम लिया जाएगा। चाहे वो आपके जो अलग अलग पोस्ट है, सीनियर अमीन हो गया, चाहे कानूनगो हो गया, चाहे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर हो गया, चाहे लिपिक क्लर्क के लिए, इन चारों का जो एग्जाम है उसका शेड्यूल जो है अभी जारी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन ऐसे उम्मीद की जा रही है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में ये एग्जाम होने का संभावना। जो एग्जाम होगा वो आपको सीबीटी होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये चीज भी कंफर्म हो चुका है। अब ये देखना है कि एक तरफ तो सरकार चाह रही थी मैं बहाली 3 महीने के अंदर में कंप्लीट कर दूं, दूसरे तरफ नोटिफिकेशन में कुछ खामी भी छोड़ रही है। तो ये सरकार जान रही है कि सरकार का नियत क्या है, क्या वो बहाली जल्दी करना चाहती है या बहाली को फिर पटना हाई कोर्ट में फंसाना चाह रही है। ये तो सरकार ही जान रही होगी, ना तो किसी स्टूडेंट को पता है, क्योंकि कोई भी वैकेंसी बिहार में आती है तो एक साइड एक बच्चे में खुशी रहता है तो दूसरे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो निराश होते हैं। ये बात आप पिछले 4 साल से देख ही रहे हैं कि 2019 से जो भी वैकेंसी आ रही है डिप्लोमा जेई के लिए, 2019 से 2023 का जो ये लंबा सफर है, उस सफर में बहुत सारी वैकेंसी आई, बहुत सारी वैकेंसी कैंसिल हुई। जहां तक मैं देख रहा हूं कि मेरी नजर में मात्र 2 बहाली, एक पंचायती राज वो क्लियर हुआ था टेक्निकल असिस्टेंट, और 2019 में जो एनआरसी की बहाली आई थी वो क्लियर हुआ था, और दोनों में यूजीसी अप्लीकेबल थे। उसके बाद जितनी भी रिक्तियां आई है उसमें से कोई भी रिक्तियां आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, चाहे पीएचईडी हो, चाहे यूडीएचडी की थी, चाहे बिहार भवन के लिए जो जेई की बहाली निकाली गई। इसके अलावा आपको सबसे महत्वपूर्ण बिहार तकनीकी सेवा आयोग जेई की जो बहाली थी, ये सभी बहाली धीरे धीरे करके सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया। तो अब ये देखना है कि सरकार क्या फर्स्ट वीक ऑफ जून में एग्जाम ले पा रही है या नहीं ले पाती है, ये सरकार ही डिसाइड करेगी। और मैं तो यही चाहूंगा कि बहाली में ज्यादा से ज्यादा लड़कों को मौका दिया जाए, क्योंकि ये एग्जाम है, ना कि ये नंबर बेसिस है जो आप मौका नहीं देंगे। चाहे वो 50% वाले स्टूडेंट हो, चाहे वो 90% पाने वाले स्टूडेंट हो, चाहे वो एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज हो या यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज हो, या आपको एसबीटी से अप्रूव्ड कॉलेज हो, चाहे लेटरल हो, मेरे अनुसार सभी स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ने पढ़ाई किया है तो उनको मौका मिलना चाहिए। मैं आपको इसलिए भी बोल रहा हूँ कि बहुत सारे, मोस्टली मैं डिप्लोमा की बात नहीं कर रहा हूँ, बीटेक के केसेस में मैंने देखा है कि बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज है वो आपको भी पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है कि मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज होती है, स्टूडेंट्स लोग हो, आप देखते होंगे कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जेपी यूनिवर्सिटी, आपको JIIT यूनिवर्सिटी जो है, इसके अलावा बनीपाल यूनिवर्सिटी,
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, गंगोटिया यूनिवर्सिटी, इस तरह की MGR यूनिवर्सिटी, सत्यसाई यूनिवर्सिटी, इस तरह की एक लंबी लिस्ट है इंडिया में जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में आती है। भारतीय विद्यापीठ VVP पुणे को भी आप जानते ही होंगे, भारतीय विद्यापीठ। इस तरह की एक DY पाटिल हो गया, DY पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे का। तो ये सब MIT पुणे, MIT यूनिवर्सिटी पुणे, MIT यूनिवर्सिटी पुणे, इस तरह की यूनिवर्सिटी की एक लंबी लिस्ट है जहां से स्टूडेंट्स बीटेक का कोर्स करते हैं। मेरा कहना है कि क्या ये सभी स्टूडेंट्स भी यहाँ पर असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के लिए के क्राइटेरिया के लिए फुलफिल नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये तो बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के नाम मैंने आपको बताया, आपको भी पता होगा, मणिपाल यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, DY पाटिल यूनिवर्सिटी। और नोटिफिकेशन के अनुसार असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर में क्लियरली बताया गया है कि उनका टेक्निकल बोर्ड से होना चाहिए। तो ऐसे क्या सरकार ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या है, क्या वो फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे? लेकिन नोटिफिकेशन को देख के तो ऐसा लग नहीं रहा है कि ये स्टूडेंट्स फॉर्म को भर सकते हैं। अब मैं आपको डिस्कस करूंगा एक अगले पॉइंट पे, मैं जो यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ कि बिहार LRC के बाद जो वैकेंसीज है वो आप वैकेंसीज कौन सी आ सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की जो वैकेंसीज है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगी, यानी कि एक सप्ताह का मैं टाइम बोला था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द आ रही है। आप लोग चाहे वो ITI के स्टूडेंट्स हो, चाहे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा सिविल या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, ये कंटिन्यू अपना प्रिपरेशन करते रहिए क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही जल्द आएगी। क्योंकि लगभग जितनी भी प्रक्रिया गवर्नमेंट की है इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि 2018 के बाद एक लंबा दौर हुआ है 2018 से 2023 और अभी तक ये वैकेंसी नहीं जारी हुई, लेकिन सरकार का ये जितना भी काम है इस पे कर लिया गया है। और फर्स्ट वीक ऑफ मई में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे वेबसाइट्स जो है पॉपुलर वेबसाइट्स, उनके साइट पर भी ये डाल दिया गया है। मैं उसकी भी चर्चा करूंगा कि मई में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपको BHPSCL की वैकेंसी देखने को मिलेगी और इसका भी एग्जाम आपको बहुत जल्द हो जाएगा, इसमें समय नहीं लगेगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ITI के हो, चाहे वो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हो, वो अपना तैयारी कंटिन्यू कीजिए क्योंकि बहाली 100% है, कंफर्म है कि बहुत जल्द आएगी। और एक तीसरा बात मैं अपनी डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब पर वीडियो भी बना रहे हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग से जुड़ा हुआ कि सर बिहार तकनीकी सेवा आयोग का बहाली कब तक आ सकता है। तो मैं बता दूं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की जो वैकेंसी है, कन्या अभियंता के लिए जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी पर भी अभी काम चल रहा है। क्योंकि आप डेली देख रहे होंगे कि 11/4/2023 को पथ निर्माण विभाग जो है वो भी RCD डिपार्टमेंट वो भी अपना JEE का डेटा वो हर जगह से कलेक्ट कर रही है कि मेरे यहाँ कितनी रिक्तियां हैं, कितने लोग कार्यरत हैं। कहने का मतलब चाहे वो परमानेंट बेसिस पे हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, कितने लोग वर्क कर रहे हैं। यानी कि हर विभाग अपने 10 दिन 5 दिन पे वो डेटा मांगा जा रहा है विभाग के द्वारा डिपार्टमेंट में कि कहाँ पर कितने लोग परमानेंट काम पर है, कितने लोग संविदा पे है। यानी कि सरकार एक रोस्टर तैयार कर रही है कि अभी कितनी रिक्तियां 8 विभाग है, चाहे वो BCD का मैं बात करूं, चाहे आपको PHED की मैं बात करूं, चाहे UDSD की मैं बात करूं, चाहे WRD का मैं बात करूं, इस तरीके से RCD की बात करूं, इस तरीके का टोटल 8 डिपार्टमेंट का प्लानिंग हो गया, प्लानिंग डेवलपमेंट। इस तरीके का 8 डिपार्टमेंट के जहां पर जितनी लोग कार्यरत हैं, चाहे संविदा पर हो चाहे परमानेंट हो, उनका एक लिस्ट पूरा निकाला जा रहा है। इस लिस्ट को निकालने में लगभग अभी मान के चलिए कि 1 महीना का टाइम और लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे WRD ने अपना लिस्ट दे दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं RCD के पास अभी जस्ट गया है, ग्रामीण कार्य ने भी दे दिया है। मतलब धीरे धीरे 1 महीना में सभी डिपार्टमेंट अपने सरकार को, बिहार सरकार को भेज देगी कि मेरे यहाँ कितने लोग कार्यरत हैं, संविदा पर हो चाहे परमानेंट हो। इसके बाद आपको रिक्तियां देखने को मिल जाएगा और ये रिक्तियां आपको अभी मैं बता रहा हूँ अभी भी बहुत जल्द भी करेगी सरकार, तो भी कम से कम
45 दिन का वक्त लगेगा, ये बात आप कंफर्म रहिए, क्योंकि जब तक हर डिपार्टमेंट अपना रिक्तियां नहीं भेजेगी बिहार सरकार को, क्योंकि रिक्तियां आने के बाद वो समान प्रशासन विभाग के पास जाएगा, वो अपना जो प्रोसेस है वो करके जल संसाधन के से लेके तब वो आपको आयोग को भेजेगी। लेकिन आपको पता है कि कोर्ट में बोला गया था सरकार के द्वारा कि 4 महीने में मैं ये नया नोटिफिकेशन में निकाल दूंगा। सरकार उस पे काम कर रही है। उम्मीद है कि अब बहुत जल्द सरकार का ये पूरा काम पूरा होगा। फिर भी कम से कम 45 दिन तो लगेगा ही, क्योंकि हर विभाग अपने स्तर से अपने जो इंजीनियर से उनका लिस्ट भेज रही है। तो आप इसका भी तैयारी करते रहिए। और बिहार तकनीकी सेवा आयोग में यूजीसी एआईसीटी सभी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, ये चीज आप 100% कंफर्म रहिए, क्योंकि हाईकोर्ट का ही आदेश आया था और यूजीसी के कारण ही पूरी बहाली की प्रक्रिया रद्द हुई थी, ये बात भी आपको पता है। इसलिए यूजीसी हो चाहे एआईसीटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए और आगे भी अगर कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस नहीं होता है और रिजल्ट होती है, एग्जाम होता है बिहार एलआरसी का, तो कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार एसबीटी के छात्र किसी भी टेक्निकल बोर्ड हो, किसी भी स्टेट का, वो स्टूडेंट्स ही एलिजिबल है, तो उनका कितना कट ऑफ जा सकता है उस पर भी हम लोग आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।